अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, अपने डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। जैसा कि कोरोडा के अंदर टेक्स्ट टूल था, उसकी बड़ी डिटेल हमने देखी थी कि जिसमें कि किस तरह टेक्स्ट ऐड किया जाता है और फिर टेक्स्ट को कैरेक्टर्स की स्पेस, वर्ड्स की स्पेस, लाइंस की स्पेस बढ़ानी हो, कम करनी हो, और उस तरह से ये यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। सिंपल पुट द टाइप टूल लेट यू ऐड टेक्स्ट टू योर इमेज। उसके बाद टाइप मास्क टूल, इस टूल की मदद से एज सच टेक्स्ट तो ऐड नहीं होता, लेकिन टेक्स्ट की जो शेप होती है उसके मुताबिक सिलेक्शन हो जाती है। यानी जैसे आप देखते हो कि हमने मार्की टूल्स पढ़े थे, उनको स्पेसिफिक एरिया के सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता था किसी भी इमेज के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास लेसो टूल था, लेसो टूल की मदद से हम फ्री हैंड सिलेक्शन करते थे। तो टाइप मास्क टूल जो है ना, ये सिलेक्शन करता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, यानी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये इमेज के ऊपर स्पेसिफिक एरिया की सिलेक्शन कर देता है जो कि टेक्स्ट की ही शेप में होते हैं। और जब सिलेक्शन होती है तो आपको पता है कि मजीद हम उस पर सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं। मेक्स ए सिलेक्शन इंस्टेड ऑफ आउटपुटिंग टेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, वर्थ ए लुक एंड वर्थ टेकिंग सम टाइम टू मेक योरसेल्फ सम इंटरेस्टिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद जो हमारे कोर्स ऑफ लर्निंग के मुताबिक रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पे हम शेप्स के अंदर जितने भी शेप्स हैं वो रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगोनल है, लाइन है और कस्टम शेप्स हैं। तो वो सारा का सारा वन बाय वन हम देखते हैं। Yet again, just like the Microsoft Paint, you can add some shapes to your image, but seriously, nobody uses these tools, so don't act all childish drawing squares and lines. ठीक है, तो ये था आज का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था, और इनकी डेफिनेशन वगैरह और इनका के मतलब जो था, इनकी डेफिनेशन के हवाले से हमने डिटेल देखनी थी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने एडोब फोटोशॉप पे, और एडोब फोटोशॉप पे जाके हम इसको वन बाय वन प्रैक्टिस करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अपनी स्क्रीन शो करवाई हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पास सिलेक्शन टूल से। पास सिलेक्शन टूल हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम टाइप टूल को स्टार्ट करते हैं। टाइप टूल यानी टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आ जाएं अपने टूल पैनल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टूल पैनल के अंदर आप आ जाएं तो यहाँ पे ये आपके सामने टाइप टूल मौजूद है, जिसको टेक्स्ट टूल कोरोड्रा के अंदर कहते थे हम, और यहाँ पे ये टाइप टूल है। यानी आप इसको राइट क्लिक करके ओपन करें तो इसके अंदर 4 टूल्स होंगे। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, सेकंड वन है वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल भी हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल जो कि वर्टिकली टेक्स्ट को टाइप करता है। उसके बाद नीचे मास्क टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल मास्क टाइप टूल। यानी मास्क टूल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन करता है, और ये उस तरह से टेक्स्ट ऐड नहीं करता, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टली करेगा, ये वर्टिकल करेगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली हम ले लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर ऑप्शन बार के अंदर आ जाएं
ऑप्शन बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे ये आप इसका फ़ॉन्ट, कोई भी फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जिस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे आपके कंप्यूटर के अंदर फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरी मौजूद है। मजीद भी आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ये उसी तरह से जैसा हमने कोडर ड्रा के अंदर सीखा था बाकायदा, ये कोडर ड्रा के अंदर हमने सीखा था कि न्यू कोई हम ऐड करना चाहें ये फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट का, तो वो किस तरह करते हैं, तो उसको हमने देखा था। फिर जो भी हम टेक्स्ट यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि रेगुलर होता है, नॉर्मल होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है। वो उसके नेक्स्ट ये हमारे पास है जी इसका फॉन्ट साइज, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। और यहाँ पे ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि शार्प हो, क्रिस्प हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्मूथ हो। उसके अलावा इसके ये यहाँ पे देखें तो ये इसकी हैं जी अलाइनमेंट, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन। उसके बाद ये इसको देखें तो ये कलर्स हैं, यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया। ये करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो उसी के हवाले से आप देखेंगे कि यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर उसकी लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्योंकि पीछे हमने कौन सा हॉरिजेंटल टाइप को चूज किया था, तो यहाँ पे भी हॉरिजेंटली टाइप करेगा, हॉरिजेंटल। एंटर किया मैंने, टेक्स्ट ठीक हो गया। अब इसको मैं ये मूव टूल की मदद से सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर में लाने के बाद अब इसको क्या करते हैं कि हम इसको करेंगे जी, आप देखें कि इसके अंदर जो करैक्टर्स है, करैक्टर्स के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो यहाँ पे लाइन स्पेस है वो बहुत कम है, यानी लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई है। तो हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। वो कैसे कि ये दोबारा से मुझे यहाँ से टाइप टूल लेना पड़ेगा, टाइप टूल लेके इसको करना पड़ेगा सिलेक्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने सिलेक्ट किया तो ऊपर आ जाए विंडो के मेन्यू में, यहाँ पे आके यहाँ पे करैक्टर का होगा, ये करैक्टर पे आ गया। करैक्टर पे आने के बाद तो ये आपके सामने करैक्टर सारा ओपन हो गया है। अच्छा जी, ये करैक्टर का पैनल आपके सामने ओपन हो गया होगा। अब इसमें क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जी स्टूडेंट, ये करैक्टर का पैनल आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि मेक श्योर कीजिए कि आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है ना। टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हम इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि कम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अब 100 पीटी पे पॉइंट्स पे मैं ले आया, नीचे आ जाए तो ये उस करैक्टर की जो हाइट है वो बढ़ाएगा। ये देखें कि उन करैक्टर्स की हाइट्स बढ़ रही है, यहाँ से कम हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये इसको आगे देखें तो ये लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ाएगा। ये जैसे 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 मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ आप देखेंगे कि लाइंस के दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये लाइन के दरमियान स्पेस हमने बढ़ाई। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला 260 जो वैल्यू आपकी नजर आ रही है ये है कि करैक्टर्स के दरमियान स्पेस। अभी आपको जो हमारा टेक्स्ट हमने ऐड किया हुआ है आपको नजर आ रहा होगा कि करैक्टर्स के दरमियान स्पेस काफी ज्यादा है, ठीक है ना। इसको कम करना हो बढ़ाना हो अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मैं अगर काम करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि करैक्टर्स के दरमियान जो है वो स्पेस कम होती जाएगी। जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा करैक्टर्स के दरमियान स्पेस कम होती जाएगी। आप नीचे आ जाएं तो नीचे आप देखेंगे कि ये 75% ये है कि जो
करेक्टर्स की विड्थ है, अपनी विड्थ वो है, यानी अगर मैं 75 से कम करूं ये, तो आप देखेंगे कि करेक्टर्स की अपनी विड्थ कम होती जाएगी, ठीक है ना, ज्यादा करनी हो कम करनी हो। अच्छा नीचे आ जाए, नीचे ये आपको पहला जो नजर आ रहा है ये करेगा बोल्ड कर देगा, नेक्स्ट जो है वो इटैलिक कर देगा, नेक्स्ट जो है ऑल कैप्स कर देगा, यानी तमाम के तमाम जो है वो करेक्टर्स कैपिटल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है स्मॉल कैप्स में आ जाएगा, नेक्स्ट जो है ये सुपरस्क्रिप्ट कर देगा, नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट कर देगा, ये वही चीजें जो हमने कोरोड्रा के अंदर भी इनको सीखा था। नेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन कर देगा, यानी टेक्स्ट के अंडरलाइन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो स्ट्राइक थ्रू, यानी टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये करेक्टर का पैनल था। नेक्स्ट इसके आगे जो टैब है वो पैराग्राफ का है, तो पैराग्राफ का टैब आपको नजर आ रहा होगा। ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ के वाले से कुछ ऑप्शन आ जाएंगी, जैसे ये यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के अलावा आप यहाँ से इंडेंटेशन ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा टेक्स्ट के हवाले से यहाँ पे करेक्टर पैनल के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है कि जिसके जरिए हम अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट। अगर हमने वर्टिकल टेक्स्ट ऐड करना हो तो यहीं पे टाइप टूल पे आके ये वर्टिकल टाइप टूल लेके तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे वर्टिकल, ये वर्टिकली ये ऐड हो गया वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है, ये वर्टिकली ऐड हो गया। तो अब इसको भी अगर इसके ऊपर काम करना है तो उस तरह से मैनिपुलेट करना है तो हम इसको भी पहले सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सारा टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट हो गया। अब उसी पे करेक्टर पैनल के अंदर जाके पहले तो ये कि इसकी लाइन की जो स्पेस है वो कम करते हैं, सॉरी ये करेक्टर्स की स्पेस कम करेंगे तो आप देखेंगे ये करेक्टर्स के अंदर जो स्पेस है वो कम होती जाएगी, ठीक हो गया। तो और उसके बाद लाइंस के अंदर जो स्पेस है वो भी हम यहाँ से ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये हो गया जी हमारे पास टेक्स्ट। उसके बाद है टाइप मास्क। टाइप मास्क क्या है कि ये मैंने आपको बताया था कि हमें टेक्स्ट इस तरह से ऐड नहीं करना, लेकिन टेक्स्ट की शेप के मुताबिक सिलेक्शन करनी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये वर्टिकल टेक्स्ट की बार है, इसको लेयर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट की। अब ये आपको स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, कोई एक स्टाइल भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंने चूज किया, ये चूज किया, ये चूज किया, ये आपके पास डिफरेंट हो गया, आपके पास कम होंगे, मेरे पास ज्यादा हैं, तो आप इसको भी ऑनलाइन सर्च करके तो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप अपने डिजाइन के मुताबिक इनका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे इनके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके भी हम कस्टम कर सकते हैं चेंजिंग। वो कैसे है कि ये जो लेयर है इस टेक्स्ट की, वहां पे मैंने राइट क्लिक किया, जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा इसकी लेयर के ऊपर तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आ गई है, काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ पे ऊपर आप लेयर प्रॉपर्टीज के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस मौजूद है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइल्स आ गए। पहले ड्रॉप शेडो, यानी इसका आपने शेडो ड्रॉप करना हो, बेवल और ये डिफरेंट। अब मैं इन तमाम को कर देता हूँ पहले रिमूव, ठीक है ना। सबसे पहले इसको कलर करते हैं, ये कलर पे आ गया,
तो कलर पे आके यहाँ पे मैं इसका कलर चूज कर लूंगा कोई, यानी लेट्स से कि ये वाला कलर मैंने चूज कर लिया। अब क्या है कि मैं इसको ड्रॉप शेडो करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको करूंगा ड्रॉप शेडो। ये सबसे फर्स्ट वाला ही ड्रॉप शेडो है, ठीक है ना। तो ड्रॉप शेडो के अंदर भी बहुत सारी हैं इसके ऑप्शन, यानी साइज बढ़ाऊंगा, स्प्रेड बनाऊंगा, तो आप देखेंगे कि उसका ये इसके ऊपर इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। जो मेरा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है प्रीव्यू के अंदर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया शेडो। दूसरी ऑप्शन भी आप देखते जाएंगे। इसके बाद स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है कि स्ट्रोक ये होता है कि आप इसको देखें कि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर ऐड करना हो तो उसके लिए जो स्ट्रोक की ऑप्शन होती है, यानी आपको किसी भी शेप का बॉर्डर ऐड करना हो, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपका जो है आपका कोई शेप भी हो सकती है। ये स्ट्रोक पे में आ गया, तो स्ट्रोक पे जाके आप यहाँ से साइज चूज करेंगे अपने बॉर्डर का, ठीक है ना। ये जैसे मैंने यहाँ से साइज 6 कर दिया। कलर चेंज करना हो कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ओके करेंगे। तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आप किसी भी शेप के वाले से ये इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया टाइप टेक्स्ट के हवाले से, और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए कि इसके ऊपर क्या क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास टाइप मास्क। उसके लिए मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से एक ले आता हूँ बैकग्राउंड देने के लिए। एक इमेज ले आता हूँ। जैसे ये मैंने इमेज आपके सामने ऐड किया हुआ है। ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक इमेज। अब टाइप मास्क टूल हम देखते हैं। यहाँ से हम चले जाएंगे टूल पैनल के अंदर, और यहाँ पे आके हम देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क को देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम कोई बोल्ड सा इसका ले लेते हैं जी, फॉन्ट स्टाइल। अच्छा, ये और इसको हम यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, और ये आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड जो है वो रेडिश हो गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं करता हूँ टाइप मास्क, ठीक है ना, कंट्रोल ए करके। तो इसको पहले तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसके जो स्पेस है कैरेक्टर्स की वो बढ़ा लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, और उसको कंट्रोल की प्रेस करने के साथ इसको मैं करूँगा एडजस्ट कहीं पे ना, जहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको एडजस्ट करने के बाद अब मैं लेके आऊँ मूव टूल सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया। आप देखेंगे जैसे मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उस फाउंट की शेप के मुताबिक इसकी सिलेक्शन हो गई है। ये जैसे ही मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया तो आपको नजर आ रहा होगा कि उस फाउंट के मुताबिक ही इसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है ना। अब हम जो भी काम करना चाहें इस पे कर सकते हैं, यानी इसको नई लेयर में लाना चाहें ला सकते हैं,
इस पे मैं एक और काम करता हूँ क्या कि ये जो मेरे पास इमेज, इसको बैकग्राउंड से मैं लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। पहले ये राइट क्लिक किया, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, अच्छा ओके, ये इसको मैंने बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, कुछ लेयर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर ये थर्ड वन आपको नजर आ रहा होगा, ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि उसी के हवाले से इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है, और जो सिलेक्शन थी मेरी ना, जो मेरी फाउंट के हवाले से, फाउंट की शेप के मुताबिक सिलेक्शन थी, उस सिलेक्शन के हवाले से ही मेरा टेक्स्ट के अंदर वो बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है ना, अब इसको आप मूव भी कर सकते हैं, जहां पे ये पहले से सिलेक्शन इनिशियली थी उसी का ये बैकग्राउंड इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये आप इसको एज ए पीएनजी भी सेव करवा सकते हो, यानी क्रॉप करके पीएनजी इसको सेव करवा सकते हो। और अगर इसका आपने देना हो, शेडो ड्रॉप करना हो, शेडो देना हो, और उसके साथ साथ जो है वो इसको आउटलाइन देनी हो, तो उसी तरह से राइट क्लिक करके इस लेयर के ऊपर तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके तो यहाँ से आप शेडो दे लोगे, ये मैंने शेडो ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसका आउटलाइन करनी है तो स्ट्रोक पे आ जाओगे, स्ट्रोक पे आके इसकी आउटलाइन कर दोगे तो ये आपके पास उस तरह से ही आ गया। यानी आपने जो बैकग्राउंड वाला जो था एरिया, वो सारा का सारा आपके आ गया इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो ये था हमारे पास, अभी हमने टाइप टूल के हवाले से पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास पाथ सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन उसको देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास पाथ सिलेक्शन, तो उसके हवाले से मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। उसकी विड्थ रख लेता हूँ 1000 बाय 1000, वाइट बैकग्राउंड के साथ। ओके ठीक है, ये आ गई। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं फिट ऑन स्क्रीन। अच्छा, फिट ऑन स्क्रीन इसको मैंने किया है आपके सामने। अब हम यहाँ पे ना डिफरेंट शेप्स देखते हैं। आप यहाँ पे आ जाएं तो ये इसको कस्टम यहाँ पे शेप्स है, रेक्टेंगल टूल है जो कि यू की शॉर्टकट के साथ तमाम शेप जो हैं वो सिलेक्ट होती हैं। राउंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है, पॉलीगॉनल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप है। पहले रेक्टेंगल टूल को देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, यहाँ से हम इसका स्टाइल चूज करते हैं, बेसिक स्टाइल यही है। उसके बाद कलर वगैरह चूज करना हो तो ये इसको मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है ना, ये ड्रा कर लिया। अब मजीद इसके अंदर आपने कोई इसकी चेंजिंग करनी हो डिजाइन वगैरह से, तो सबसे इजी वे जो है, एक तो यहाँ पे स्टाइल्स आपके पास मौजूद है। जिस स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे उसी स्टाइल का वही स्टाइल इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 बाय 1 में करता जा रहा हूँ। जिस स्टाइल पे आप को सिलेक्ट करेंगे वही स्टाइल इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आपने मजीद कस्टम करना हो तो यहाँ पे इसकी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसका स्टाइल में जो है वो बेसिक बाय डिफॉल्ट ले आता हूँ। ये सबसे पहला जो स्टाइल है डिफॉल्ट स्टाइल, इस नन के हवाले से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मजीद कस्टमाइज करना हो स्टाइल्स को तो ये जो लेयर है, जिस लेयर के अंदर ये हमारा रेक्टेंगल मौजूद है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके तो यहाँ पे मैं इसको अपने मतलब भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट
ओवरली करें तो ग्रेडियंट कलर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ग्रेडियंट कलर है, ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे आप इसके पहले से भी ये मौजूद है, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं जिस तरह हमने कल इसको देखा था, ठीक है ना। तो ये ग्रेडियंट आ जाएगा, स्ट्रोक ऐड करना स्ट्रोक आ जाएगा, इसके अलावा बेवल ऐड करना ये बेवल वगैरह आ जाएंगे। ओके करेंगे तो वही स्टाइल जो है वो आपके इस शेप पे ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो इसको मूव टूल की मदद से एक साइड पे करते हैं और कंट्रोल टी की प्रेस करके हम इसको ट्रांसफॉर्म फ्री ट्रांसफॉर्म में ला के इसको रिसाइज भी कर सकते हैं इसी तरह से। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल है जो हमने पहले भी पढ़ा था। राउंड रेक्टेंगल की यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी बार के अंदर ऑप्शन बार के अंदर जाके इसकी रेडियस जो है वो कम ज्यादा करके जिसको हम ये इस तरह से ड्रैग करते हैं, तो उसी तरह से जो पहले से ही स्टाइल सिलेक्टेड होता है उसी स्टाइल के अकॉर्डिंगली इसका जो है वो स्टाइल आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास राउंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एलिप्स, एलिप्स यानी कि आप कोई भी यहाँ पे ये राउंड शेप आप ऐड कर सकते हो, सर्कल वगैरह। अगर कंट्रोल की प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल सर्कल का जो रेडियस है वो बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद यानी हर ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे लेयर बनती जाती है और उसी वाले से उसका ऑर्डर भी मेंटेन होता जाता है। नेक्स्ट है पॉलीगॉनल टूल। पॉलीगॉनल टूल के ऊपर आप आए कि इसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार ऑप्शन बार के अंदर आप देख रहे हैं 5 है। अगर मैं इसको 7 कर दूं, 7 करके फिर मैं इसको ड्रा करूं तो उतनी ही साइड्स का यहाँ पे मेरे पास शेप आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लाइन। जस्ट एक लाइन ड्रा करनी हो, ऊपर देखें कितनी विड्थ की करनी हो, 3 पॉइंट की, 1 पॉइंट की, तो वो लाइन ड्रा कर देंगे हम। और शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी, ठीक है ना। इसका स्टाइल जो है वो आपने खत्म करना हो तो उसी तरह से स्टाइल्स के अंदर जाके तो ये डिफॉल्ट स्टाइल उस पर ले आए तो ये इसका स्टाइल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो ये हमारे पास कस्टम शेप टूल है, यानी डिफरेंट कस्टम शेप्स पहले से बिल्ट इन शेप्स होंगी तो वो देखते हैं। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। जब सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर आप आ जाएंगे ऑप्शन बार के अंदर, तो यहाँ पे ये आपके पास बहुत सारी शेप्स मौजूद होंगी, आपको नजर आ रही होंगी। तो ये आपके सामने जो शेप ओपन हुई है ये आप देखेंगे कि काफी ज्यादा शेप्स हैं जो कि आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनको 1 बाय 1 आप कर सकते हो और कस्टमाइज वैसे ही करना है अपने डिजाइन को जैसा ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये आपने कोई टैब देने हो, टैब बुलेट्स देने हो, तो यहाँ पे ये बुलेट्स की एक शेप मौजूद है, आप इसकी मदद से बुलेट्स दे सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अगर इसको ज्यादा करना हो तो आप इसी लेयर के ऊपर आ जाएं, इसी लेयर को करें राइट क्लिक और यहाँ पे होगा डुप्लीकेट लेयर, ये इसको कर दें जी आप। तो इस तरह से आप लेयर्स भी डुप्लीकेट कर सकते हो कि जैसा कि मैंने आपके सामने किया कि किस तरह से हम लेयर डुप्लीकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी आपकी लेयर डुप्लीकेट। और लेयर डुप्लीकेट दोबारा से मैं करता हूँ, यानी 2 टैब्स बन गए और बुलेट्स बनाने हो तो इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा तो इसकी ऑप्शन आ जाएंगी यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, तो इस पर क्लिक करूंगा तो एक और लेयर आ गई कॉपी होके, तो इसको मैं ये इस तरह से आप देखेंगे ये 3rd बुलेट बन गया है, ठीक है ना। और टेक्स्ट के बुलेट्स देने हो तो इस तरह से आप कस्टम शेप्स के अंदर जाके तो बुलेट्स दे सकते हैं। क्या ये हो गया हमारा शेप्स के हवाले से। नेक्स्ट हमने जो करना है वो है पाथ सिलेक्शन टूल्स। यहाँ पे मैंने लेयर्स बनाई हुई हैं, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ सभी को
और इनको करता हूँ डिलीट, तो ये सारी की सारी डिलीट हो गई। ठीक है, अब देखो शेप ले लेता हूँ यहाँ से, ये कस्टम शेप्स के अंदर आके ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई शेप, ये जैसे मैंने ये ड्रा शेप कर ली। अब के हवाले से हमें इसको लर्न करना है और उसका क्या है, ये यहाँ पे आप आ जाएं तो ये शेप टूल से ऊपर ही आप पास है, यहाँ पे वो टूल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक ही शॉर्टकट के साथ मौजूद है। पास सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, जो सबसे पहले वाला ना पास सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से किसी भी शेप का पाथ जो है वो आइडेंटिफाई होता है, सिलेक्ट होता है। अगर उस पाथ के अंदर कोई मॉडिफिकेशन